सोचिए ऐसा गरम गरम चिकन तंदूरी टिक्का जिसका धुआं उठता हुआ हो, खुशबू हवा में फैली हो और इसका एक बाइट लेते ही चिकन मुंह में मेल्ट हो जाए। है ना टेम्पटिंग? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं तंदूरी चिकन टिक्का की रेसिपी। ना ही फैंसी मसाले, ना कोई शेफ वाले ट्रिक्स, बस सिंपल इंग्रेडिएंट्स और वो लाजवाब रेस्टोरेंट स्टाइल वाला टेस्ट घर के किचन में। तो घर में फैमिली हो या मेहमान, सबके लिए बनेगी ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट। तो अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसा टिक्का जो सिर्फ टेस्ट नहीं, आपके दिल को भी छू जाए, तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बेहद जूसी तंदूरी चिकन टिक्का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 चिकन के लेग पीस। अच्छा, चिकन को मैंने गहरे कट्स लगा लिए हैं ताकि जब मैं इसकी मैरिनेशन करूँ तो वो मैरिनेशन इसके अंदर तक जाए। तो ये वो स्टेप है जो न सिर्फ टिक्के का टेस्ट डबल करता है बल्कि इसको एक रेस्टोरेंट स्टाइल लुक भी देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी पहली मैरिनेशन कर लेते हैं जो इसको एक परफेक्ट बेस देगी, जिसके लिए 1.5 टेबल स्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ। चिकन के पीसेस को टेंडर करने के लिए और इसको अंदर तक फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। यानी एक बड़े साइज़ का लीमू था जिसका रस मैंने निकाल लिया है और ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। साथ ही इसमें नमक भी शामिल करूँगी। फ़िलहाल 1 टीस्पून नमक मैं ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितना आपको पसंद हो। अब इन तीनों चीज़ों को चिकन के पीसेस पे अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे ताकि इनका फ्लेवर चिकन के अंदर तक जाए। चिकन पे गहरे कट्स लगाने का मकसद यही है कि जो भी स्पाइसेस या जो भी इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करेंगे उनका फ्लेवर इसके अंदर तक जाएगा और खाते वक्त इसका भरपूर टेस्ट आपको मिलेगा। इस स्टेप को करने से चिकन के अंदर जो भी हीट स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। लेमन से इसको एक टेंगी टेस्ट मिलता है और अदरक लहसुन से इसको परफेक्ट बेस मिलता है। और जो नमक इसमें ऐड किया है वो चिकन को अंदर तक सॉल्टी बना देता है, जिससे चिकन बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार होती है। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसकी कोटिंग कर दी है। अब इसको रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के लिए आप इसे किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ें। इसको 15 मिनट का रेस्ट देना है। तो जब तक चिकन की फर्स्ट मैरिनेशन कंप्लीट हो रही है, जब तक यहाँ सेकंड मैरिनेशन की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में मैं ऐड कर रही हूँ दही। अच्छा, दही को मैंने छन्नी में रखा था, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। दही में पानी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। साथ ही इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये तीखी बिल्कुल नहीं होती मगर इससे कलर खूबसूरत आता है। रेगुलर लाल मिर्च भी इसमें ऐड करेंगे और ये 1 टीस्पून है। अब मिर्चों की क्वांटिटी आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें, जितना आपको खाना पसंद हो। मसाले के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा नमक चिकन के पीसेस पे भी लगाया हुआ है और ये 1 टीस्पून है। अब इसमें खुशबू के लिए शामिल कर रही हूँ घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला जो कि 1/2 टीस्पून है। इसके साथ ही 1 टीस्पून इसमें जीरे का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें धनिया का पाउडर ऐड करेंगे और इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ जो कि 1 टीस्पून है। अब यहाँ पर देखिए एक है सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ये है कसूरी मेथी, जिसको मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया है। ये 1 टीस्पून है। कसूरी मेथी को हमेशा हाथों से रब कर कर ऐड करा करें, इससे इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाता है। 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं स्पाइसी टिक्का तैयार कर रही हूँ। आप मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। टिक्के को अच्छा कलर देने के लिए 1/4 टीस्पून इसमें ऑरेंज फूड कलर यानी जो जर्दा फूड कलर होता है वो ऐड किया है और साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल ऐड करने से ये मसाले टिक्के के ऊपर अच्छी तरह से स्टे करेंगे। 2 टेबल स्पून मिर्चों का पेस्ट यानी जो हरी मिर्चें थी उसका पेस्ट मैंने ऐड किया है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। आपने इसको इतना मिक्स करना है कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए, कुछ इस टेक्सचर में आ जाए। और दही आपने इसमें वो ऐड करना है जिसमें पानी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो देखिए मिक्सिंग यहाँ पर प्रॉपर हो चुकी है। सेकंड मैरिनेशन की सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब चलें चिकन के पीसेस को चेक कर लेते हैं। चिकन को रेस्ट दिए हुए 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो मसालेदार सेकंड मैरिनेशन बनाकर रखी है इसको इस चिकन के पीसेस के ऊपर लगाएंगे ताकि इनका हर बाइट में फ्लेवर आपको मिले। अच्छी तरह से स्टेप को आपने फॉलो करना है। जितनी अच्छी तरह से आप इसकी मैरिनेशन करेंगे उतने ही शानदार रिजल्ट्स आपको मिलेंगे।
ये सारे मसाले चिकन पर अच्छी तरह से कोट कर दें ताकि हर पीस में मसालों की रिचनेस और दही की सॉफ्टनेस महसूस हो। ये मैरिनेशन चिकन टिक्के को एक रेस्टोरेंट स्टाइल टच देगी दोस्तों, जो कि बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगा। चिकन के पीसेस पे ये मसाले डीपली इन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जो कुकिंग के बाद एक ज़बरदस्त अरोमा और टेस्ट देते हैं। अगर आप इस मैरिनेशन में कोई एक्स्ट्रा मसाला ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरह से इसके ऊपर ये तमाम मसाले अप्लाई कर रही हूँ। जिस तरह से हम मसाज देते हैं दोस्तों किसी भी चीज़ को, इसी तरह से आपने चिकन को मसाज देना है इन मसालों का, ताकि इनका फ्लेवर चिकन के अंदर तक जाए और खाते वक्त आपका हर बाइट बहुत ही टेस्टी हो। अब मैं इसको रेस्ट दूंगी। रेस्ट देना इसको बहुत ज़रूरी है। 2 घंटे के लिए आप इसे लाजमी रेफ्रिजरेट करें। 2 घंटे से ज़्यादा भी आप इसे मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। टाइम नहीं है तो फिर भी आपने 2 घंटे का रेस्ट इसको लाजमी देना है। इसको रेफ्रिजरेटर में रखना ज़रूरी है ताकि इसकी मैरिनेशन प्रॉपर कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पर 2 घंटे के बाद मैंने इसको रेफ्रिजरेटर से निकाला है। एक पैन में मैं 2 टेबल स्पून बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। बटर को थोड़ा सा मेल्ट करेंगे, बटर गरम करेंगे। आप इस जगह पे कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मगर बटर थोड़ा सा ज़रा टेस्ट में और अच्छा फ्लेवर देगा, तो इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। अब मैरिनेटेड टिक्का पीसेस को हम पैन पर रखेंगे और पैन पर रखने के बाद आपने इसको मीडियम हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि इस पे हमें निशान चाहिए जैसे ग्रिलिंग के वक्त चिकन के टिक्के पे आते हैं। तो इसी तरह से हमें निशान चाहिए, क्योंकि हम इसको ना अंगीठी पर पका रहे हैं ना ओवन पर पका रहे हैं। तो वो मार्क्स जो हैं वो प्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा इसके खूबसूरत बनाएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं चिकन को मैंने हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पकाया है और इसमें से इसके जूसेस रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट के बाद फिर आप देखें कि चिकन पर अच्छी तरह से जब निशान आ गए हैं इसकी बैक साइड पर, तो आप इसको फ्लिप करें और दूसरी तरफ से भी इसी तरह के आपने इसको मार्क्स देने हैं। ध्यान रखिएगा कि मसाला ना जले। तो फ्लेम को कभी आप मीडियम कर दें, कभी आप हाई कर दें। इसको मैंने फ्लिप किया है, दूसरी साइड से भी मैं 1 मिनट के लिए पकाऊंगी और 1 मिनट इसको पकाने के बाद मैं गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी और लो फ्लेम पे अब चिकन को हमें पकाना है ताकि अंदर तक टेंडर हो जाए। इसको 12 से 15 मिनट के लिए आपने पकाना है। बीच बीच में आप इसकी साइड्स भी चेंज करते रहिएगा और इसको चेक करते रहिएगा। तो यहाँ पर तकरीबन चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब जहाँ जहाँ से मुझे इस पे मसाला उतरा हुआ लग रहा है, वहाँ मैं दोबारा से जो हमारा मैरिनेटेड मसाला बच गया है वो मैं ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा रही हूँ। अच्छा, ये मेरे पैन का साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा है, तो 2 टिक्के मैंने इसमें असेंबल करे हैं और बाकी के 2 टिक्कों को मैं अलग से पैन में पका रही हूँ। तो जो मसाला बच गया है अब चिकन के पीसेस पे अप्लाई कर देंगे, इसके ऊपर वाली साइड पर भी और इसकी नीचे वाली साइड पर, ताकि चिकन टिक्का सुपर डिलीशियस और सुपर स्पाइसी बनकर तैयार हो। अच्छी तरह से देखिए मैंने इसको ब्रश कर दिया है। अगेन अब इस मसाले को मैं पकाऊंगी 3 से 4 मिनट तक। इन टिक्कों का टोटल पकने का जो कुकिंग टाइम है वो तकरीबन 12 से 15 मिनट है। 12 से 15 मिनट लो फ्लेम पे ये टिक्के प्रॉपर अच्छी तरह से गलकर तैयार हो जाएंगे और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो यहाँ पर आप इसकी माशाल्लाह से लुक चेक करें। टिक्के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इसको रेस्टोरेंट स्टाइल टच देने के लिए मैं इसमें कोयले का स्मोक दे रही हूँ, जिसके लिए एक कोयला मैंने ऑलरेडी गर्म होने रख दिया था। कुछ ऑयल के ड्रॉप्स इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे और फिर ये स्मोक इसके अंदर एब्जॉर्ब करेगा, जिससे बिल्कुल इसका फ्लेवर ऐसा हो जाएगा कि ये टिक्का आपने किसी रेस्टोरेंट से ख़रीदा है। सो कवर करेंगे 2 मिनट के लिए, ताकि ये स्मोक जो है वो चिकन के पीसेस पे अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। 2 मिनट बाद इसका कवर हटाएंगे। जो कोयला हमने रखा था स्मोक देने के लिए, अब इसको यहाँ पर रिमूव कर देंगे। 2 मिनट का स्मोक देना ज़रूरी है दोस्तों, जो एक ज़बरदस्त टच आपके चिकन टिक्के को देगा और बिल्कुल इसको एक ऑथेंटिक और स्मोकी फ्लेवर मिलेगा, जैसा कि तंदूर के टिक्के का होता है। तो यहाँ पर तैयार हो चुका है माशाल्लाह से हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का। अब इसकी खूबसूरत प्रेजेंटेशन के लिए चिकन की लेग्स पर मैं फॉइल लगा रही हूँ, जो कि बहुत ही क्लासी और प्रोफेशनल टच है, जो बिल्कुल इसको रेस्टोरेंट स्टाइल बना देगा। ये न सिर्फ चिकन को विजुअली अपीलिंग बनाएगा, बल्कि इससे चिकन को हैंडल करना भी आसान हो जाएगा। ये टेक्निक अक्सर हाई एंड रेस्टोरेंट्स में यूज़ की जाती है और आपका टिक्का बिल्कुल एलिगेंट और इम्प्रेसिव लगता है। तो यहाँ पर तैयार हो चुका है हमारा बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल जूसी टेंडर चिकन टिक्का, जिसको हमने घर में बनाया है, बिना किसी ओवन के, बिना किसी अंगीठी के, घर में मौजूद फ्राई पैन में। और इसको बनाना कितना आसान है दोस्तों, ये आपके साथ मैंने शेयर किया है। ये टिक्का परफेक्ट है आपके फैमिली गेट टुगेदर्स के लिए, किसी भी स्पेशल ओकेजन के लिए, किसी भी ख़ास दावत के लिए। अब यहाँ पर एक पीस मैं आपको तोड़कर चेक करा देती हूँ।
ये तंदूरी टिक्का प्रॉपर पक चुका है। इसकी टेम्पटिंग लुक से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसको तोड़ रही हूँ, देखें प्रॉपर अच्छी तरह से गल भी चुका है। और इसको मैंने सर्व किया है मज़ेदार हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ, जो कि मेरे ख्याल से इसका बेस्ट कॉम्बो है। इसको आप एज इट इज़ इंजॉय करें, रोटी के साथ इंजॉय करें या पराठे के साथ इंजॉय करें, ये आपकी अपनी चॉइस है। हाँ, एक बात मैं जानती हूँ कि जब आप ये टिक्का बनाकर किसी को भी खिलाएंगी तो खाने वालों का तो हाथ ही नहीं रुकेगा इसको खाते खाते। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।